हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विदेशी यात्री भारत आए थे उनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले आपको याद रखना है कि जो यूनानी लेखक जो थे, जो कि कभी भारत आए थे, उनसे क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक ही लेखक का याद रखना है नाम, जिसका नाम था टेसियस। टेसियस याद रखना है। ये टेसियस जो था वो कहाँ का था? ईरान का राजवेद था, जो कि एक भारत आया था। ठीक है, टेसियस ईरान ईरान का क्या था? एक राजवेद था, यानी कि डॉक्टर था, और वो भारत आया था। चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हेरोडोट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। याद रखना है, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, खासकर रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिकंदर सिकंदर जब भारत आए थे ना, तो उन्होंने अपने साथ कुछ लेखक को भी लेके आए थे, जिनका नाम था निर्याकस। यानी कि उनके साथ कुछ लेखक भी आए थे जिनका नाम था निर्याकस। ये इंपॉर्टेंट है, दो तीन लेखक आए थे, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निर्याकस के बारे में कि सिकंदर के साथ आने वाले भारत में लेखक कौन थे। तो कौन थे? निर्याकस। चलिए, और इम्पोर्टेंट देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज। याद रखना कि मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो थे एक राजा थे, उनका राजदूत जो था मेगास्थनीज था। और ये मेगास्थनीज कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेगास्थनीज रहते थे। ठीक है, ये मतलब कि सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें अपना राजदूत बनाया था। कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जैसे कि अभी भी राजदूत चलता है, एम्बेसडर। ठीक है, इंडिया का एम्बेसडर हर देश में है, उसी तरह सेल्यूकस निकेटर का भी एक राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहा करता था। साथ ही इनके बारे में याद रखना है कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था जिनका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ठीक है, ये बुक लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनका कार्यकाल कैसा था, उन्होंने क्या क्या काम किया था, यानी कि पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने इस बुक में दर्शाया है, इंडिका बुक में। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट याद रखना है, एक था डाइमेकस। डाइमेकस जो था वो भी राजदूत ही था। किसका राजदूत था? आंतियोकस का। ठीक है, एक सीरियन नरेश थे, वहाँ के राजा थे सीरिया के, आंतियोकेस। उनका राजदूत था डायमेकस। और ये किसके राज दरबार में फिर रहते थे? तो ये बिंदुसार के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है टॉलमी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉलमी टॉलमी के बारे में याद रखना है कि इन्हें भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टॉलमी ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्लिनी। प्लिनी जो थे, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री, ये सब क्या है? ये सब बाहरी लेखक हैं, ठीक है, जो भारत के बाहर से आए थे भारत में। नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक जो है प्लिनी ने लिखा था। इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा था? इसमें इन्होंने भारतीय वस्तुएं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ और इस अन्य बारे में जानकारी इन्होंने इस बुक में लिखी थी। चलिए, ये था आपका, ठीक है, यूनान से आने वाले लेखक। ठीक है, अब आज उसके बाद हम देखेंगे जो है नेक्स्ट चीनी लेखक। चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको याद रखना है, फर्स्ट आता है नाम फाहियान। फाहियान जो है चीनी लेखक हैं। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये किसके राज दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, हेनसांग। हेनसांग हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये जो भारत आए थे, दरअसल ये पढ़ने के लिए आए थे। ठीक है, पढ़ने के लिए आए थे और
बौद्ध धर्म के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करना था, इसलिए भी भारत आए थे। तो याद रखना है हेनसांग जो भारत आए थे वो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपका बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ अध्ययन करने आए थे। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है इति संघ। याद रखना इति संघ जो है ये भी आपका भारत आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन इन्होंने याद रखना है इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय ये दोनों के बारे में यहाँ इन्होंने जानकारी जुटाई थी। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना था हेनसांग के बारे में कि हेनसांग जो है, ठीक है, जब भारत आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय के वहाँ के कुलपति कौन थे? तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस टाइम जब हेनसांग आया था पढ़ने भारत। ठीक है, और याद रखना ये जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्ध दर्शन यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे अरबी लेखक के बारे में। इसमें आपको फर्स्ट याद रखना है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ये लेखक था। ठीक है, जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ अल-बरूनी भी आया था, ये आपको याद रखना है। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने 2 बुक लिखा था, एक का नाम था किताब उल हिंद, ठीक है, और उसके बाद है एक तहकीक ए हिंद, यानी कि जिसको मतलब होता है भारत की खोज। ये दोनों बुक के बारे में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में किसने लिखा था, तो अल-बरूनी ने लिखा था। ये आपको याद रखना है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है इब्न बतूता। इनके बारे में सिर्फ याद रखना है कि इब्न बतूता ने एक बुक लिखा था जिनका नाम था क्या, रेहला। रेहला नामक बुक जो है इब्न बतूता ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट याद इसमें लिखना है अन्य कुछ लेखक थे। एक लेखक का सिर्फ आपको नाम याद रखना है जिसका नाम था मार्क पोलो। याद रखना मार्क पोलो जो है वो कहाँ से, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो ये आपको याद रखना है सिर्फ, ये किस देश की यात्रा पे आया था, पांड्य देश। ठीक है, पांड्य जो आपका भारत में राज्य करता था उनके शासनकाल में ये आया था, तो ये आपको याद रखना है, यही इसका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हम सब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में हम सब पढ़ेंगे कि ये पूरा इधर इसका डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद फिर से सिंधु सभ्यता, मेन इसका फोकस रहेगा सिंधु सभ्यता पे, जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में, इसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।